11 जुलाई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक बयान देते हैं कि बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। बांग्लादेश की भाषा है बंगाली, मगर बांग्लादेश से सटे ऐसे दो भारतीय राज्य हैं जहां की भाषा भी बंगाली है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो क्या सिर्फ बांग्ला भाषा के बोलने पर ही बांग्लादेशी होने की पहचान हो सकती है? अगर कोई भी भारतीय बंगाली भाषा बोलता है तो क्या वह अवैध घुसपैठी हो सकता है? अब आपको लग ही सकता है कि ये कैसे फालतू सवाल है। अगर कोई भारतीय है तो उसके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक बार उसने इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा दिया तो कोई उससे सवाल दोबारा पूछेगा ही नहीं कि वो भारतीय है कि बांग्लादेशी। मगर सच में बताइए तो क्या हमारा समाज वाकई में ऐसे ही चलता है? अगर किसी इंसान पर कोई गलत तोहमत लग जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाती है इस बात को साबित करने के लिए कि वह तोहमत जो है वो गलत है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो है तो भारतीय, मगर चूंकि वह एक पर्टिकुलर भाषा को बोलता है इसलिए उसको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। दिनांक 26 जून 2025 को राजस्थान के अलवर में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के करीबन 250 बंगाली भाषी मजदूरों को 9 घंटे तक हिरासत में रखा जाता है। उनका कसूर, वे बांग्ला में बात करते हैं। जुलाई 2025 की शुरुआत में झारसुगुड़ा उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के नदिया और मुर्शिदाबाद जिले के 227 से लेकर 444 मजदूरों को बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिया जाता है। इनमें से 25 लोग अपना आईडी प्रूफ दिखाते हैं और रिहा हो जाते हैं, लेकिन बाकियों ने कैंप में यातना, भोजन की कमी और दस्तावेज जब्त होने की शिकायत की। 12 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के 8 मजदूरों को बस्तर में पुलिस ने अपहरण जैसी स्थिति में हिरासत में लिया। उनके फोन जब्त किए गए और बिना सुनवाई के जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि इन सभी मजदूरों के पास वैलिड आधार और एपिक कार्ड थे। दिल्ली एनसीआर में जून जुलाई 2025 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के एक दंपति और उनके बच्चे को बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया, जबकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे। गुजरात की अगर बात करें तो अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम और पूर्व बर्धमान के 3 युवकों सहित 100 बंगाली मजदूरों को 500 लोगों के रेड में हिरासत में लिया गया। इन सभी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, मगर इनको इनके परिवारों के साथ संपर्क नहीं करने दिया गया। दिल्ली में एक बंगाली नौकरानी और उसके बच्चे को 1.5 महीने तक हिरासत में रखा गया। पुलिस ने 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। इस नौकरानी के पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे। लिस्ट काफी लंबी है। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, रिलीजियस टेंशंस बढ़े और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने अवैध प्रवास के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हुई। प्रोफाइलिंग के लिए निशाना बनाया गया एक भाषा को जिसका नाम है बांग्ला, और यहीं से शुरू हुई एक के बाद एक बड़ी अराजकता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डायरेक्ट सवाल किया है कि क्या बांग्ला बोलना एक अपराध है? टीएमसी के एमपी महुआ मित्रा ने छत्तीसगढ़ के मामले को किडनैपिंग बताया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद ने बंगाली नागरिकों के उत्पीड़न पर चिंता जताई है और साथ में इसे एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताया है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने झारसुगुड़ा और दिल्ली के मामलों में हीबियस कॉर्पस याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली और ओडिशा सरकारों से जवाब मांगा है। अब इंतजार इस बात का है कि दिल्ली और ओडिशा सरकार इस बात का जवाब दे कि क्या उन्होंने सही में सिर्फ भाषा के बेसिस पर लोगों को अरेस्ट किया। घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है और हकीकत भी। घुसपैठियों का हमारे देश में घुस आना, यहाँ पर आकर सभी जरूरी दस्तावेजों का बना लेना इस बात का सबूत है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत हैं। मगर किसी भी घुसपैठी को पकड़ने का जरिया एक भाषा कभी नहीं बन सकता। राजस्थान में जब मजदूरों को पकड़ा गया तो उन्होंने डर के मारे बांग्ला भाषा में बात करना ही बंद कर दिया। तो फिर घुसपैठियों को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है वह कुछ और होनी चाहिए, जैसे दस्तावेजों की जांच, बैकग्राउंड चेकिंग वगैरह। हाल ही में बिहार में चुनाव है और उसके बाद 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी हरकत में आ चुकी है।
चुनाव जितने नजदीक आएंगे, हर पार्टी दूसरे पार्टी के राजनेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी, अफवाह फैलाएगी और साथ ही साथ घुसपैठियों की धरपकड़ भी बढ़ेगी। अब देखना यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका जवाब पहले आता है या फिर चुनाव की तारीख। मगर एक बात तय है, चुनाव के डेट से पहले और साथ में कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन से पहले ही मैं आपके पास चला आऊंगा एक दूसरे टॉपिक को लेकर एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद।